युद्ध भूमि में यूक्रेन को हराने के लिए पुतिन की सेना ने निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। बीती रात रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ ड्रोन और खतरनाक मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल किंझल और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। रूस के हवाई हमलों के चलते यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्लैकआउट करना पड़ा। यूक्रेन के खिलाफ बीते कुछ हफ्तों में रूस का ये सबसे बड़ा हमला है। ये हमला पुतिन की सेना ने परमाणु ड्रोन के सफल परीक्षण के ठीक बाद किया है। उस वक्त किया है जब पुतिन के बारूदी इरादों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए एटमी हथियारों के परीक्षण का ऑर्डर रक्षा मंत्रालय को दिया है। क्या पुतिन के एटम बम से डर गया अमेरिका? ट्रंप ने धमकाया तो पुतिन ने अपना दम दिखाया। रूस ने दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बनाया। ट्रंप ने एटमी हथियारों के टेस्ट का ऑर्डर दिया। पुतिन के परमाणु बम ने ट्रंप की बढ़ाई टेंशन। एटमी हथियारों की रेस, ट्रंप पुतिन की जंग शुरू। जब अलास्का में गर्मजोशी के साथ पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तब इन तस्वीरों को देखकर किसी ने नहीं सोचा था एक बार फिर युद्ध के मैदान में अमेरिका और रूस आमने सामने आ सकते हैं। एक बार फिर दो महाशक्तियों का तनाव दुनिया को तीसरे युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर सकता है। दुनिया पर महायुद्ध का खतरा क्यों मंडरा रहा है, पहले 5 संकेतों से समझिए। नंबर 1, पुतिन के आदेश पर हाई अलर्ट पर है न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 2, रूस कर चुका है 2 विनाशकारी हथियारों का परीक्षण। नंबर 3, रूस बॉर्डर पर अमेरिका की 2 एटमी पनडुब्बी तैनात हैं। नंबर 4, ट्रंप ने परमाणु हथियारों के परीक्षण का आदेश दिया है। नंबर 5, रूस और अमेरिका ने परमाणु हथियार निकाल लिए हैं। मतलब रूस और यूक्रेन का युद्ध अब किसी भी वक्त ट्रंप बनाम पुतिन में बदल सकता है। खतरा बड़ा है क्योंकि 33 साल बाद एक बार फिर अमेरिका में परमाणु हथियारों के परीक्षण को मंजूरी मिली है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से लेकर सोवियत संघ के विघटन से पहले तक अमेरिका और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध का काल चला। ये वही काल था जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच विनाशकारी हथियारों की रेस चलती रही। लेकिन 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ और यहीं से शीत युद्ध खत्म हो गया। शीत युद्ध खत्म होने के 2 साल बाद 23 सितंबर 1992 को अमेरिका ने आखिरी बार परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद से अमेरिका को परमाणु परीक्षण की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन बीते कुछ दिनों में रूस ने 2 विनाशकारी हथियारों का सफल परीक्षण करके सुपर पावर अमेरिका को सीधे चुनौती दी है। इसी चुनौती का जवाब ट्रंप ने एक बार फिर परमाणु हथियारों के परीक्षण का आदेश देकर दिया है। साल 1992 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एटमी परीक्षण पर रोक लगाई थी। अब ट्रंप ने उसी रोक को हटा लिया है। ट्रंप ने परमाणु हथियारों के परीक्षण का आदेश दे दिया है। अब इस आदेश का मतलब क्या है, समझिए। पेंटागन अब परमाणु हथियारों के परीक्षण की तैयारी शुरू करेगा। अमेरिका के पास पहले से परमाणु परीक्षण की साइट्स मौजूद हैं। परमाणु हथियार का परीक्षण करने में करीब 24 से 36 महीने लगेंगे। एटम बम का टेस्ट या फिर बिना विस्फोटक के परीक्षण संभव है। मतलब साफ है, ट्रंप के आदेश के बाद एक बार फिर परमाणु हथियारों की रेस शुरू होना तय है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका का परमाणु प्रोजेक्ट बहुत संतुलित है। हमारे पास टेस्टिंग साइट्स हैं, इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। मुझे लगता है हमने इसे काफी हद तक नियंत्रण में रखा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन के नए हथियारों के परीक्षण के दबाव में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एटमी हथियारों के परीक्षण का आदेश दिया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का विनाशकारी हथियारों का परीक्षण करना अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि ट्रंप के आदेश के बाद रूस का बड़ा बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है कि रूस ने फुल न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण नहीं किया है, यानी एटमी हथियार का टेस्ट नहीं किया है। अगर ट्रंप किसी भी तरह से बुरेविस्निक मिसाइल के परीक्षण को किसी दूसरे देश की तरफ से किए गए परमाणु परीक्षण के रूप में देखते हैं, तो ये किसी भी तरह सही नहीं है। सभी देश अपनी रक्षा प्रणालियों के विकास को आगे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन ये परमाणु परीक्षण नहीं है। और ट्रंप के परमाणु हथियारों की टेस्टिंग वाले आदेश पर रूस का बयान भी अब सामने आया है। रूस के बयान का सार यही है कि उन्होंने नए परमाणु हथियारों का परीक्षण
नहीं किया, जबकि अमेरिका ने नए परमाणु हथियारों के परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी। आखिर रूस ने अमेरिका को एटमी हथियारों को लेकर आईना क्यों दिखाया, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन की लड़ाई परमाणु हथियारों तक आई। क्या परमाणु युद्ध का सायरन बज गया है? क्या रूस और अमेरिका में होगा एटमी युद्ध? एटमी हथियारों का टेस्ट क्यों करेगा अमेरिका? सबसे पहले समझिए परमाणु हथियारों के परीक्षण का मतलब क्या है। दरअसल फुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का मतलब है परमाणु बम का विस्फोट। ऐसे विस्फोट का मतलब होता है उसकी विनाशक क्षमता, रेडिएशन इफेक्ट और तकनीकी दक्षता को मापना। आमतौर पर परमाणु बम का परीक्षण जमीन के अंदर या आकाश में किया जाता है, लेकिन इससे रेडिएशन फैलने का खतरा होता है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप के आदेश के बाद अब अमेरिका एटम बम का परीक्षण कर सकता है। ऐसा करके ट्रंप रूस के विनाशकारी हथियारों के परीक्षण का जवाब देंगे, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने नए विनाशकारी हथियारों का सफल परीक्षण करके अमेरिका और नाटो पर दबाव बना दिया है। दरअसल 21 अक्टूबर को पुतिन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये वही क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज असीमित है, यानी दुनिया के किसी भी कोने में पुतिन अपनी मिसाइल से हमला कर सकते हैं। वहीं 29 अक्टूबर को पुतिन ने अंडर वाटर परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया है। ये परमाणु ड्रोन पानी के अंदर समंदर का सबसे विनाशकारी हथियार है। बड़ी बात यह है कि रूस ने जल और थल से परमाणु हमला करने वाले दुनिया के दो सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाबी पाई है। चाहे अंडर वाटर परमाणु ड्रोन हो या फिर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण, पुतिन ने अमेरिका और नाटो को यही संदेश दिया है कि रूस को छेड़ा तो छोड़ेगा नहीं। परीक्षण से पहले ही अमेरिका और नाटो को पुतिन अपने बारूदी मंसूबे बता चुके थे। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि पुतिन अपने विनाशकारी हथियारों के दम पर लगातार नाटो और अमेरिका पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। दबाव का मकसद है अमेरिका और नाटो को यूक्रेन युद्ध से दूर रखना, क्योंकि पुतिन यही चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने का फैसला न करे। वैसे अभी तक यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की सीधी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन वो रूस को परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप की परमाणु धमकी के जवाब में पुतिन ने परमाणु ड्रोन और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल के परीक्षण के साथ साथ परमाणु युद्ध का रिहर्सल किया है। पुतिन का संकेत साफ है, उनके परमाणु हथियार युद्ध के मैदान में एक्टिव हैं। अगर आने वाले वक्त में रूस पर नाटो और अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की हिमाकत दिखाई, तो पुतिन अपने एटमी हथियारों का मुंह अमेरिका और नाटो मुल्कों की तरफ खोल सकते हैं। आज तक ब्यूरो।